कैसे हैं आप? मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसपी मार्गदर्शन। एडवांस मैथ सीरीज का जो ये क्रम चल रहा है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुका है, उसका एक पार्ट बच गया था, हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस को हम आज स्टार्ट करेंगे और आप लोग अच्छे से देखेंगे तो समझ में भी आएगा। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, बराबर पूछे जाते हैं, एलडीसी, एमटीएस, सीजीएल वगैरह में भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा आपको नेवी में आते हैं, एयरफोर्स में भी आते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, आपको बेसिक से लेकर चलेंगे और ऊपर तक जाएंगे, तो अच्छे से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बेसिक चीज़ पर चर्चा करते हैं। इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीज़ आते हैं, एक है उन्नयन कोण और एक है अवनमन। तो पहले जानेंगे कि उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है, क्योंकि ये मालूम नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो उन्नयन कोण का मतलब होता है कि जब प्रेक्षक नीचा हो और वस्तु ऊपर हो। प्रेक्षक के नीचा होने का मतलब ये हुआ कि अगर हम नीचे से देखें, अगर हम नीचा से देख रहे हैं, जमीन से देख रहे हैं, या अगर नीचे से हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, तब जो कोण बनेगा, हमको सतह के साथ जो कोण बनेगा वो कहलाएगा उन्नयन कोण। और जब हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से अगर हम नीचे देख रहे हैं तो ये बनेगा प्रेक्षक, ये हो जाएगा वस्तु। तो ऊपर से अगर नीचे देखेंगे तो ये हो जाएगा अवनमन। क्लियर हुआ कि नीचा से देखेंगे तो सतह के साथ जो कोण बनेगा, नीचा से देख रहे हैं, प्रेक्षक यहाँ पर है, नीचा से देख रहे हैं तो ये जो सतह, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के साथ जो कोण बन रहा है यही कहलाएगा क्या? उन्नयन कोण। चूंकि हम यहाँ पर खड़ा है, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे, तो ये हो गया उन्नयन कोण। और जब ऊपर से देखेंगे, ऊपर से, ऊपर मतलब ऐसे करके देखेंगे, नीचा देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, नीचा देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा अवनमन कोण। और अगर ध्यान देंगे तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों इक्वल होता है, क्योंकि ज्योमेट्री में है पढ़ना कि अगर दो लाइन पैरेलल होगा और इसको अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो कोण होता है, ये कोण, इसको कहते हैं एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब अवनमन कोण और उन्नयन कोण हमेशा बराबर होता है। तो याद रखना है कि अगर नीचा से हम देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, जो सतह के साथ कोण बनेगा, ये हो जाएगा उन्नयन कोण, और अगर ऊपर से देख रहे हैं तो ये हो जाएगा अवनमन कोण। अब क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद दो चार चीज और है कि फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला आपको पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में मतलब यूज होगा। तो इसको याद रखना है, sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/2 और sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान हो जाएगा 1। उसी तरीके से cos 0 का मान हो गया 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का हो गया 1/2, cos 60 का मान हो गया 1/2 और cos 90 का मान हो गया 0। उस तरीके से tan 0 का मान 0, tan 30 का मान हो गया 1/3, tan 45 का मान हो गया 1, tan 60 का मान हो गया √3 और tan 90 का मान होता है अनडिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये याद होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना है। और इसके अलावा दो चार चीज और है कि मान लिया जाए कि sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, या इसको हम कहते हैं p/h। उस तरीके से cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, मतलब p/h। उस तरीके से tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, मतलब p/b। तो ये भी बेसिक चीज है, ये भी याद रखना है। तो छोटा छोटा चीज इसका यूज करना है इसमें और आसानी से बना लेना है क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन पहले। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है, एक पतंग के धागे की लंबाई 120 मीटर जो जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है, तो पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर है। तो सबसे पहली बात कि पतंग उड़ाना है, तो पतंग कहाँ से उड़ाएंगे? तो पतंग उड़ाते हैं भाई नीचा से, तो यहाँ पर रहेंगे और पतंग इस तरीके से उड़ाएंगे, और पतंग कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, ये ना होगा। पतंग यहाँ से उड़ेगा और पतंग कहाँ होगा? ऊपर में होगा। तो कह रहा है ये जो पतंग है, पतंग का लंबाई दिया हुआ है 120 मीटर। पतंग का लंबाई हो गया 120 मीटर, और जो जमीन के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रही है, तो जमीन के साथ, तो बोलिए 120 मीटर इसका लंबाई हो गया, और जमीन कहाँ होगा? तो जमीन नीचा होगा। तो ये हो जाएगा जमीन, और जमीन के साथ कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है। क्लियर है कि जमीन पर खड़ा है कोई आदमी और पतंग उड़ा रहा है, जो पतंग का डोरी है उसका लंबाई दिया हुआ है 120 मीटर।
और उन्नयन कोण मतलब जमीन के साथ बना रहे क्या डिग्री का कोण, तो 30 डिग्री का कोण। तो कह रहा है कि पतंग जो है जमीन से कितनी दूरी के ऊंचाई पर, तो ये जो जमीन से है, जमीन का ऊंचाई हो जाएगा, तो जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, मतलब ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना है, ये वाला डिस्टेंस क्या करना है, निकालना है। तो कैसे बनेगा, तो अब इसको देखना है कि ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज चूंकि ऊंचाई, तो ऊंचाई हमेशा जो होता है सतह पर लंब होता है। ऊंचाई का मतलब होता है कि सतह पर लंब, मतलब सतह जो है ये सतह जमीन के सतह पर क्या हो जाएगा, लंब मतलब 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी सतह के साथ। और जब 90 डिग्री का कोण बना देगी तो ये जो शेप बनेगा ये त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज कौन सा, तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। और कह रहा है कि ये जो ऊंचाई हमको निकालना है, मतलब इसका मान हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि इसका लंबाई अगर h है, इसका लंबाई है h, तो इसी h का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो अब यहाँ क्या करना है कि दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि आपको ये दिया हुआ है और ये निकालना है, मतलब कि कर्ण का मान आपको दिया हुआ है, कर्ण बराबर कितना हो गया 120 मीटर, कर्ण का मान हो गया 120 मीटर, और ये हो गया एक तरह का लंब। इसका मतलब लंब का मान दिया हुआ है आपको h, क्लियर, मतलब लंब का मान दिया और कर्ण का मान भी दिया हुआ है, और लंब का मान क्या करना है, निकालना है। तो अब दिमाग लगाना है कि कौन से फार्मूला में लंब और कर्ण दोनों आता है, तो लंब और कर्ण आता है साइन। इसका मतलब साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। ये साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, और थीटा का जगह की जगह कितना रखेंगे 30 डिग्री। साइन थीटा की जगह हो जाएगा 30 डिग्री और लंब की जगह हो जाएगा कितना, तो h, और कर्ण की जगह हो जाएगा 120। ठीक है, अब जो है साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा h/120। तो इसको काट दीजिए, नीचा से नीचा कट जाएगा, इक्वल होता है तो 2 से कट जाएगा 60, मतलब 60 डिग्री 60, तो 60 से अब इसको गुना करेंगे तो h बराबर हो जाएगा 60 मीटर, इसका आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि किस तरीके से बनता है। जैसे पतंग उड़ाने का बात है, तो पतंग हमेशा कैसे उड़ता है, तो नीचा में थे, पतंग ऊपर उड़ेगा, इसका मतलब हम नीचा होंगे, पतंग कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो हमेशा जो कोण बनेगा उन्नयन कोण बनेगा। मेरा जो कोण बनेगा, चूंकि हम उड़ा रहे हैं तो मेरा जो कोण बनेगा वो हमेशा कौन कोण बनेगा, तो ये बनेगा उन्नयन कोण। लेकिन पतंग का अगर कहता तो ये हो जाता अपनमन, पतंग होता तो ये ऊपर में, पतंग कहाँ है, ऊपर में है, तो इसका मतलब पतंग के लिए हो जाएगा अवनमन। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, देखिए कह रहा है एक 7 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 7√3 मीटर बनती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताएं। तो आपको उन्नयन कोण निकालना है और खंभे की लंबाई और खंभे की छाया भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले उस तरीके से क्वेश्चन में जाएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है छाया बन रहा है, तो छाया कहाँ बनता है, तो कह रहा है कि एक खंभा है और उसका खंभा का छाया कहाँ बनेगा, तो नीचा। हमेशा छाया कहाँ बनेगा, तो नीचा बनेगा। किसी भी वस्तु का छाया कहाँ बनता है, नीचा बनता है, ऊपर थोड़े बनता है। तो ये हो जाएगा खंभा और इसका छाया कहाँ बनेगा, नीचा। तो ये कह रहा है कि खंभे का लंबाई आपको है 7 मीटर, ये है 7 मीटर और इसका लंबाई दिया है 7√3 मीटर। क्लियर है, खंभे का लंबाई और खंभे का छाया। तो ये जो कह रहा है कि उन्नयन कोण, तो बोलिए उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, नीचा के ऊपर, तो हमेशा नीचा, तो उन्नयन कोण हो जाएगा नीचा। इसका मतलब ये वाला कोण जो है हमको क्या करना है, निकालना है। तो इसको मान लीजिए थीटा कोण है, उन्नयन कोण मान लेते हैं थीटा। तो अब फिर दिमाग लगाइए, ये जो हो गया शेप हो गया समकोण त्रिभुज का, और समकोण त्रिभुज में आपको ये जो दिया है ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार का कौन सा फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ये होता है। तो बोलिए लंब का मान कितना है 7 मीटर, तो ये 7 मीटर और आधार का मान कितना है, तो 7√3 मीटर, ये हो गया tan थीटा। अब ये 7 से 7 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√3। अब देखिए tan कितना का मान 1/√3, तो tan 30 का मान होता है। tan थीटा बराबर ये होता है वैल्यू tan 30 का मान, मतलब tan 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। तो इसका मतलब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, मतलब उन्नयन कोण कितना हो गया 30 डिग्री, मतलब यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री से बनाएंगे तो ये हो जाएगा फिक्स सेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक खंभा 100 मीटर ऊंचा है, खंभा 100 मीटर ऊंचा है, यदि इसकी छाया की लंबाई 100√3 मीटर हो
तो सूर्य का उन्नतांश कोण क्या होगा? तो उन्नतांश मतलब उन्नयन कोण। तो अभी जैसे बना है सेम क्वेश्चन उसी तरीके का कह रहा है कि एक खंभा है जिसका लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर, खंभे का लंबाई 100 मीटर और इसका छाया, तो छाया कहाँ बनेगा? नीचा बनेगा, तो ये हो गया नीचा में, इसका लंबाई है 100√3 मीटर। तो ये कह रहा है कि उन्नयन कोण क्या होगा, मतलब ये कोण क्या होगा। सेम क्वेश्चन अभी जैसे बनाए, तो बस वही हो गया, लंब हो गया, पी का मान कितना हो गया 100 और एच का मान हो गया कितना 100√3। तो उसी तरीके से tan थीटा, चूंकि लंब है आधार है, लंब आधार के लिए होगा तो tan थीटा बराबर हो गया p/h और p का मान हो गया 100 और h का h नहीं b, यहाँ पे b होगा, ठीक है। b का मान चूंकि ये b है तो p/b मतलब p और b का मान हो गया 100√3 और 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया tan थीटा बराबर 1/√3 और tan कितना का मान अभी जस्ट बनाए, tan थीटा बराबर ये हो जाएगा tan 30 डिग्री और थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इसका आंसर उन्नयन कोण। बहुत आसान है, हमेशा आपको रिलेशन ढूंढना है कि किसमें किसका मान दिया हुए है, तो उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इसमें जो था लंब है और आधार है, तो लंब और आधार के लिए आपको होता है tan का फॉर्मूला, लंब और आधार के लिए। अगर लंब और कर्ण रहता तो हो जाता साइन का फॉर्मूला, और लंब और आधार और कर्ण होता तो हो जाता कॉस का फॉर्मूला। बस 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है और वैल्यू याद रखना है, किसका कितने डिग्री का वैल्यू कितना होता है, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपको क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 मीटर लंबा एक सीढ़ी दीवार के सहारे जमीन से 45 डिग्री कोण पर टिका है, तो सीढ़ी दीवार की किस ऊंचाई पर पहुंचेगा। अब देखिए सीढ़ी है उसको दीवार के सहारे लगाना है, तो सीढ़ी को दीवार के सहारे लगाएंगे तो किस तरीके का शेप बनेगा भाई, तो ये है दीवार और सीढ़ी को जब लगाएंगे तो ऐसे ना लगाएंगे, तो इसका मतलब ये सीढ़ी हो गया, ये हो गया क्या दीवार और ये जमीन हो गया। तो सीढ़ी को जब दीवार के सहारे लगाएंगे तो वो भी समकोण त्रिभुज का शेप बनेगा। तो ये हो गया सीढ़ी, तो सीढ़ी का लंबाई आपको दिया हुआ है 6 मीटर, ये है 6 मीटर लंबा सीढ़ी, मतलब सीढ़ी का लंबाई हो गया 6 मीटर और जमीन के सहारे, तो जमीन कहाँ है नीचा, तो नीचा हो गया, तो ये है आपको दिए हुए 45 डिग्री, मतलब सीढ़ी को जमीन के साथ 45 डिग्री के कोण पर दीवार के सहारे आप क्या किए हैं, खड़ा कर दिए। तो कह रहा है सीढ़ी दीवार की किस ऊंचाई पर पहुंचेगा, मतलब ये जो दीवार है इसके कितने ऊंचाई पर जाएगा, मतलब ये वाला ऊंचाई आपको क्या करना है, निकालना है, मतलब h बराबर आपको निकालना है। तो आपको ये जो दिया से उन्नयन कोण हो गया, चूंकि नीचा में है तो उन्नयन कोण। अब देखिए उन्नयन कोण के अलावे आपको ये जो है ये क्या होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण का मान दिए हुए है और h का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो आपको p बराबर दिए हुए कर्ण, मतलब कर्ण बराबर दिए हुए है कितना 6 मीटर और लंब बराबर आपको दिया हुआ है h, तो बोलिए किसका फॉर्मूला लगेगा, ये है लंब ये कर्ण, तो लंब कर्ण पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो साइन का फॉर्मूला लगेगा, मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ये होता है। और लंब का मान कितना हो गया h, कर्ण का मान कितना 6 और थीटा का मान कितना था 45, मतलब साइन 45 डिग्री बराबर हो जाएगा h/6। साइन 45 का वैल्यू कितना, तो 1/√2 बराबर h कितना, तो 6। तो बोलिए h बराबर कितना होगा, तो h बराबर 6 ऊपर चला जाएगा, 6 कितना हो जाएगा √2। अब इसको थोड़ा सा काम करना है क्योंकि नीचा में कभी भी रूट नहीं होता, सिंपलीफाई करना होगा इसको, तो इसके लिए परमीकरण होता है, तो इसको √2 से ऊपर गुना और √2 से नीचा गुना, तो ये हो जाएगा 6√2 और √2 को जब √2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 2 से काट दीजिए 3 मार्क, तो 3√2 यही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 मीटर लंबे खंभे की छाया की लंबाई क्या होगी यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री। अब देखिए अवनमन कोण दे दिया, अवनमन कोण दे दिया तो क्या होगा, अवनमन कोण मतलब कहाँ से देखना है, तो ऊपर से देखना है। तो कह रहा है कि 15 मीटर लंबे खंभे की छाया, तो खंभा की कैसे होगा, तो इस तरीके से खंभा होगा और इसका छाया कहाँ बनेगा, तो नीचा बनेगा। तो ये 15 मीटर लंबा है, इसका लंबाई हो गया 15 मीटर और इस खंभे की छाया जो है, इसी छाया का लंबाई क्या करना है आपको निकालना है। और इसका अवनमन कोण दे दिया, मतलब आपको ऊपर में कोण दे दिया था, पहले तो ये शेप बनाइए और ये है अवनमन, अवनमन कोण मतलब ये आपको अवनमन कोण का मान दे दिया क्या डिग्री, तो 60 डिग्री। तो इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब देखिए हम आपको कंसेप्ट में बताए हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होता है। क्यों? क्योंकि दो पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो 60 डिग्री, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर है? अब 60 डिग्री हो गया तो इसके सामने हो गया लंब, ये हो गया क्या? आधार। मतलब P का मान हो गया कितना? 15 और E हो गया B का मान कितना हो गया? x। तो अब निकालिए, ये हो गया P और B है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan का फॉर्मूला लगेगा। इसका मतलब tan थीटा बराबर P बटा क्या हो गया? B। तो tan थीटा मतलब थीटा का वैल्यू कितना? 60। तो tan हो जाएगा 60 डिग्री और P का मान हो गया 15 और B का मान क्या हो गया? x। तो tan 60 का मान कितना? तो √3 बराबर हो जाएगा 15 बटा x। तो x बराबर कितना होगा? 15 बटा √3। अब देखिए फिर रूट नीचा में आ गया, तो नीचा में रूट अगर आएगा तो उसको क्या करना है? परमीकरण करना है। मतलब √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचा गुना। तो हो गया 15 √3 और √3 को जब √3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। और 3 से काट देंगे क्या मतलब है? 5 मरतबे। तो ये हो गया 5√3 मीटर में इसका आंसर हो गया। इसका मतलब छाया का लंबाई हो गया 5√3। क्लियर है? अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से देखें। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर है 8/15, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकालें। अब देखिए आपको कह रहा है पतंग की डोरी, तो पतंग कैसे उड़ेगा? पतंग इस तरीके से उड़ेगा और ये हो गया पतंग का डोरी जिसका लंबाई आपको दिया हुआ है 100 मीटर। ये है 100 मीटर। पतंग के डोरी का लंबाई हो गया 100 मीटर और यह कह रहा है कि सरल रेखा में है जो भूतल के साथ, मतलब भूतल मतलब हो गया जमीन के साथ, आपको थीटा कोण बनाती है। तो थीटा कोण अगर जमीन के साथ बना दिया मतलब सतह के साथ, तो ये हो गया उन्नयन कोण। ये उन्नयन कोण हो गया और ये हो जाएगा इसका ऊंचाई। सीधा लंबाई क्या होता है? ऊंचाई होगा। मतलब ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया ऊंचाई। और आपको दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 8/15। साइन थीटा बराबर हो गया 8/15 और ये जो लंब है, ये जो ऊंचाई है, इसका मान मान लेते हैं x मान लिए। तो यही x का वैल्यू आपको क्या करना है? निकालना है। तो ठीक एकदम सीधा बात कि अगर सामने है तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, और लंब कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? साइन। और साइन आपका दिया हुआ है तो पहले लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर आपको हो जाएगा लंब बटा कर्ण, मतलब x बटा हो जाएगा 100। ये हो गया लंब बटा कर्ण मतलब x बटा 100 हो गया। और ये साइन थीटा का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है? 8/15। मतलब यहाँ पर रख देंगे 8/15 और ये हो जाएगा x बटा 100। ठीक है? x का वैल्यू निकल जाएगा। काटिए इसको। 3 से काटेंगे नहीं, 3 से नहीं काटेगा। 5 से 5 के 15, 5 से हो जाएगा 20 बचे 100 और इधर जब गुना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 20 × 160/3। मतलब इसको जब पूर्णांक करेंगे तो ये आ जाएगा आपको आंसर 53.1/3। 53.1/3 मीटर आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। आज जो भी क्वेश्चन आपको बताए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का एकदम बेसिक, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है और नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं, इस तरीके के टाइप के भी आते हैं। इससे अब थोड़ा लेवल ऊपर हो। इसका जो अगला पार्ट आएगा, आज के बाद जो वीडियो आएगा इसका हाइट एंड डिस्टेंस का जो अगला पार्ट होगा, इस लेवल से थोड़ा सा अलग होगा और उसको देखना है कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे हम ट्रिकली बहुत शॉर्ट बनाते हैं। क्योंकि आपको एग्जाम में शॉर्ट बनाना है। एग्जाम में क्वेश्चन बनाना नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन को शॉर्ट बनाना आना चाहिए, क्योंकि आपको कम समय में क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो वही चीज़ होगा। हाइट एंड डिस्टेंस को देखेंगे अगले एक पार्ट में कि बड़ा क्वेश्चन है उसको कैसे ट्रिकली हम शॉर्ट बनेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद।